गोदी मीडिया नहीं कहे, ये गोदी मीडिया पहले था। अब ये लश्कर नोएडा के आतंकवादी पत्रकार हैं। आप सीधा सब समझिए, ये इतने बड़े आतंकी हैं कि ये आतंकवादियों से भी गए गुजरे हैं। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, ये पूरी देश में बम एक साथ फोड़ते हैं, शाब्दिक बम फोड़ते हैं। अरे भाई, आप रोटी खाते हो, आपको मीडिया के लोगों को इतना शर्म नहीं है? जिस सरकार ने आखिर ये दिन आने का मौका क्यों दिया? सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? इनसे रक्षा मंत्री से पूछिएगा। जब पहलगाम और पुलगाम की घटना होती है, RDX कहां से आया? पाकिस्तान से आया। पाकिस्तान में आपका नाना रहता है क्या? क्या आपका मौसा रहता है? आप हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, आपको बताना होगा कि पहलगाम की घटना कैसे हुई, पुलवामा कैसे हुआ, वो RDX कैसे आया। इनके रेल मंत्री से सवाल पूछिएगा, रेल की घटना कैसे हो रही है? वो रील बनाने में मस्त है। अरे रील बनाने के लिए देश की जनता ने वोट दिया है क्या? जनता के टैक्स से पैसों से वेतन भत्ता लेते हो रील बनाने के लिए? आपका काम है कि रेल में हादसा ना हो। वो सुरक्षा कवच कहाँ है जिस सुरक्षा कवच की बात आप करते थे? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बन रही है। तो भाई, गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ कनॉट पैलेस दिल्ली में खड़ा है, हावड़ा का ब्रिज खड़ा है, उसकी घड़ी की बैटरी तक नहीं खत्म हुई, तो पुल क्या खत्म होगा? सोचो। इनका बनाया हुआ मुंबई में महाराष्ट्र लिंक रोड का हाल आपने देख लिया, दरारें आ गई। आपने गंगा एक्सप्रेसवे का हाल देख लिया। इनकी सरकार में पुल इतने गिर गए, पुल ने कह दिया कि हम भाजपाई लुक्खों से तो कम ही न गिरे भाई। अहमदाबाद के अंदर, गुजरात अहमदाबाद के अंदर केवल 3 से 4 सालों के अंदर ही खोखरा ब्रिज, जो कि अहमदाबाद के अंदर फेमस है, 3 से 4 साल में ही केवल वो बनाया ब्रिज, जो कि कई करोड़ों में बना हुआ था, वो गिर गया। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर में जमीन घोटाला है, आपने नहीं बताई। ये भाजपा RSS वालों ने देश के सभी मंदिरों पर कब्जा किया हुआ, आपने बताई। लट्ठा कांड हुआ जिस गुजरात में शराबबंदी है, आपने कभी ये बात बताई कि आप बताओ गुजरात से कितनी लड़कियां गायब हैं? अनगिनत गायब, बिल्कुल सर। आपने कभी वो सवाल नहीं की। तो हम आपकी मजबूरी भी समझते हैं और आपकी दलाली पर तरस भी आता है। आपने बात करने नहीं देते साहब, हम तो जाते वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। हम तो जब मिनिस्टर निकलते, जब CM निकलते, और हम वहाँ जाते हैं, उनकी जेट प्लस सिक्योरिटी हमको दूर कर देती है। भाई सुन लीजिए ना जी सर, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। जिस दिन लिखी होगी होगी। आंख में आंख डालकर ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों से सवाल पूछिए। जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, ये काले अंग्रेज जिनके पुरखे गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, वो देश लूट रहे हैं। गुजरात जैसा विनाशकारी तो आज तक कहीं भी विनाश देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग सवाल तो पूछिए। आपके पास मोबाइल क्या रील देखने के लिए है? आप अपनी अपनी घटनाओं को कम से कम लाइव तो कीजिए। गुजरात से ज्यादा लड़कियां कहीं नहीं गायब है। ऐसा कोई राज्य नहीं है भाजपा शासन काल में। बगल में गाजियाबाद में कसाना है जो लड़कियों का देह व्यापार करता है। गुजरात में क्या क्राइम नहीं है भाई, चरम पर है। जगन्नाथ मंदिर के जमीन का घोटाला इन लोगों ने कर दिया। अहमदाबाद में है वो। मोदी जी का बयान आ तो गया कि जांच होगी और दोषी बख्शा नहीं जाएगा जो नीट पेपर का लीक हुआ है। कौन है मोदी जी? है धरने को दिया, बंदूक हो गए बलदार। हमरे ही वोट से प्रधानमंत्री बने और हम ही को समझा रहे हैं। अरे रिकॉल की सुविधा नहीं है मोदी जी। देश में जितनी सरहदों पर आतंकवादी नहीं है, हमारे देश में कुछ चंद गद्दार हैं, जिन गद्दारों की वजह से जो 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ में अपने ईमान को बेच लेते हैं। वैसे सांसद देखिए राघव चड्ढा, सैनी घोष जैसे लोगों को इस सरकार से समर्थन वापस लेना था, समर्थन नहीं देना था। ऐसे बिकाऊ जो टिकाऊ नहीं है, ऐसे नेताओं के भी मुंह में कालिख पोतनी होगी। करें दोबारा पेपर होता है तो बच्चों को रिवीजन का मौका मिल जाता है। भाई राघव चड्ढा बोल लीजिए 2 मिनट। राघव चड्ढा अभी आपके पास अनुकंपा के आधार पर शादी हुई परिणीति चोपड़ा से, समझिए। अनुकंपा के आधार पर वो विधायक से सांसद बने। राघव चड्ढा जो अपने आप का नहीं हुआ, दूसरे का क्या होगा? कहीं ना कहीं तो फटी पड़ी होगी, तभी ना CBI से डरा होगा। नए कमिश्नर हनुमान बन के आए थे और उन्होंने मोदी जी को उल्टा ही फंसा दिया 20 जुलाई को हिंसा करके। देखिए मोदी जी को फंसाया, लोगों को मार पड़ी है। एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। अगर सरकार दूध की धुली होती तो सरकार सबसे पहले छात्रों से संवाद करती,
विपक्ष के नेताओं को ये जवाब देती है। क्वेश्चन सिलेक्शन कमेटी कौन बनाता है बताइए? संवाद तो अभी नहीं होगा। दूसरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दी, दिल्ली की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दी जो है, जब याचिका रखी गई थी तो फिर जाए तो भाई हलक में हाथ डाल के ले लेंगे कहाँ? वो आप इस भारत क्रांतिकारियों की भूमि है, ये सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे गद्दारों की नहीं है। क्या बात है? ये भूमि भगत सिंह का है, आज भी भगत सिंह जिंदा है, आज भी सुभाष चंद्र बोस जिंदा है, आज भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिंदा है, अशफाकुल्लाह खान जिंदा है, आज भी चंद्रशेखर आजाद सरीखे लोग हैं, हर दिल में चंद्रशेखर आजाद बसते हैं, हर दिल में एक देश के क्रांतिकारियों का ये है। तो आप छोड़ दीजिए ये चीज, ये आप सुप्रीम कोर्ट के बहाने लोकतंत्र के नाम पर, आप देश के संवैधानिक संस्थाओं के नाम पर आप बरगला नहीं सकते। देश के युवा जाग चुका है, इनके हलक में हाथ डालकर हम अपना हक लेकर 12 साल से सो रहा था युवा, 12 साल से सो रहा था। नहीं कोई नहीं सो रहा था, गवर्नमेंट सो रहा था। इन्होंने जो धर्म के नाम पर, जो जातियों के नाम पर हम सबको बांट रखा था, ये अपने भोली सी सूरत लेकर जब आए थे तो लोगों को लगा था कि ये हमारा मसीहा बनकर आया है, हम दिग्भ्रमित हो गए थे। जैसे आपने रामायण देखी है, रामायण में अगर कालनेमी भगवा में नहीं जाता तो माँ सीता का अपहरण कर पाता। ये जब भगवा में आया कालनेमी की तरह, रावण की तरह, लोगों को लगा ये तो धार्मिक है, लेकिन ये धार्मिक नहीं है। जो जितना बड़ा धर्माधिकारी उतना बड़ा भ्रष्टाचारी, उतना बड़ा विनाशकारी। इन्होंने धर्म के नाम पर आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। सर जी लास्ट सवाल है, आप बड़ी मीडियाओं को जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया है उनको मेलेडी चॉकलेट दिखाने का जो है टाइम है, मगर यहाँ पर जो युवा को जो लाठी चार्ज हो रहा है, यहाँ पर जो युवा कहाँ से ना जाने हिंदुस्तान के कई राज्यों से, कई गांव देहात से निकल के अपना हक मांगने के लिए आए, यहाँ पर दिखाने के लिए क्यों उनकी जो है क्यों नहीं दिखा पा रहे? क्या कुछ आप पत्रकार हैं? जी कितनी सैलरी होगी आपकी? जो भी देते हैं चल जाता है। मैं पूछ रहा हूँ, दाल चावल। आपका बेटा अगर अमेरिकन एम्बेसी स्कूल में 3 लाख से ज्यादा फीस दे रहा है, ईमानदारी का तो हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल। तो भाई सभी पत्रकारों को दलाली कर रहा हो, तलवे चाट रहा है, घर वाले उससे पूछ रहे क्या चाट के आई हो, तलवे चाट के आई हो, क्या खा के आई हो। बात समझिए, इन पत्रकारों का काम क्या? इनके शीश महल देखोगे, इनकी महंगी गाड़ियां देखोगे, ये सारे दलाल हैं। मैं आपको क्या बोला? आप किन पत्रकारों पर बात करके उनमें से ये सब भी तो नहीं है। सुन लीजिए ना, इंसान तो सब इंसाने हैं। तो क्या कहता है कि भाई ये आदमी है, आओ इधर आओ। पत्रकार की बात कहते हो, 90% पत्रकार इस समय लश्करे नोएडा के हैं, मोदी भक्त हैं, मोदी नामा जपते हैं, वो अंधभक्त पत्रकार हैं, वो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, बगैर पैसे का कोई काम ही नहीं करते। हम अहमदाबाद से यहाँ पर सिर्फ दिनों रात यहीं का दिखा रहे हैं। शुक्रिया। यहाँ तक के पुलिस जो लाठीचार्ज करी, हमने हमारे पेज के माध्यम से वायरल करा, क्योंकि जो हो रहा है हमको हमारे ऊपर गर्व है कि हमने यहाँ पर आए और जो सच्चाई थी वो दिखाए, ना कि छुपाए। देखिए नाना पाटेकर की फिल्म एक देखी थी आपने? उन्होंने कहा था इनो चौलबे उस किरदार थे। बिल्कुल 90% लोग जो पत्रकार हैं वो बेईमान हैं, हम आम में नंगे हैं। 10% ईमानदार पत्रकारों की वजह से ही देश सुरक्षित है, वरना कुछ भी नहीं होता। उसी में आप आते हैं, मान लेता हूँ, ताली बजाओ भाई। डिलीट कर दिया जाता है, कभी आपका हमारे फोन में से वीडियो डिलीट मरवा दी गई सर। मेटा जो अभी गलत कर रही है, आप बीजेपी के पक्ष में किसी को माँ बहन गाली दे दो, डिलीट नहीं करेगा, लेकिन आप मोदी सरकार का सवाल पूछते हुए कोई डाल दो, 2 मिनट में डिलीट कर देगा। यही तो चल रहा है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। किसी का पोस्ट डिलीट कर देने से क्या सरकार के आवरण पे पर्दा ढक जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अरे भाई डालते रहो, तुम डिलीट करते रहो, हम डालते रहेंगे। नहीं होगा, लिख के भाजपा नेताओं के घर पर फेंकते रहेंगे। 20 जुलाई को जो 12-12 साल के बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, बच्चियों को मारा, आज वो पुलिस वाले कुछ दिख नहीं रहे। सर क्या लगता है पुलिस वालों पे कार्रवाई होगी जो इतनी बेदर्दी से जो है युवाओं को, छात्रों को मारे? क्या पुलिस वालों पर कार्रवाई तब होती जब सरकार इसमें शामिल नहीं होती।
सरकारी संरक्षण में संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए देश के छात्रों को मारा गया, पीटा गया। ये रंडवों की सरकार है, निसंतान लोग हैं, लोक कल्याण की बातें नहीं करेंगे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा इनके भी बच्चे होते, इनके बच्चे इस प्रोटेस्ट में होते। आपने कभी नितिन गडकरी के बच्चों को देखा? बिल्कुल नहीं। कभी रविशंकर प्रसाद के बच्चों को देखा? ये सारे जैसे जयशंकर के बच्चों को देखा? ये विदेश में रहते हैं, सरकारी फंड का दुरुपयोग करते हैं। इन्होंने तो नितिन गडकरी ने तो अपने गधे बेटों के लिए इथेनॉल की फैक्ट्री खोल दी भाई, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, जिससे देश की गाड़ियों की जो है बेड़ा गर्क हो गई है। हर तरफ से ये लूटने का ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा है। मोदी राज में चारों तरफ लूट मची है। कोई पुल बना के लूट रहा है, कोई लड़कियों का देह व्यापार करा के लूट रहा है, कोई गांजा तस्करी कर रहा है, कोई ड्रग तस्करी कर रहा है। अडानी के पोर्ट पर 2-2 कंटेनर ड्रग पकड़े गए। वर्ल्ड बैंक का इतना कर्जा आया, रेलवे में लूट हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में हो रही है। खुद प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड को आरटीआई के बाहर करके देश लूट लिया। कोरोना के त्रासदी में लोग देश देख ही रहे थे क्या हुआ। तो ये देश, ये लुटेरों की सरकार है। ये वही डीएनए वाले लोग हैं जिनके बाप दादा, जिनके पुरखे गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबरी करते थे। ये गोरे अंग्रेजों से ज्यादा जालिम और क्रूर लोग हैं। जी।